हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यस, आज का टॉपिक जो मुझे बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, तो मैं सोच रही थी कि यार इतनी बार क्वेश्चन हो गया है तो मैं अब इसको क्लियर कर लेती हूँ। तो यस, मेरा आज का वीडियो उस पे है कि मुझे एवरीडे लोग कमेंट करते हैं कि क्या आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कनाडा में रह के यूट्यूब चैनल चलाने की, या फिर आप अच्छा नहीं कमा रहे हो तो आप यूट्यूब चला रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे डेली आते हैं। अगर मैं लाइव करती हूँ तो वहाँ पे भी आते हैं, कमेंट में भी आते हैं। तो मुझे उन सब को जवाब देना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा एक सेकंड बिजनेस बोल सकते हैं या सेकंड जॉब बोल सकते हैं। अभी मुझे इससे इनकम नहीं होती है फिर भी मिनिमम होती है, जिससे मेरा घर नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, बट ये एक मेरा पैशन है। और इस पैशन को मैं स्टार्ट किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ इससे मैं फेमस भी होंगी या फिर इससे मेरे वीडियो कुछ भी चलेंगे। ऑफ कोर्स अभी मैं फेमस तो नहीं हूँ, बट हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वीडियोस चलेंगे, या मुझे पता भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे मैं इसमें वीडियो बनाती गई, मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलता गया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तब ये भी नहीं था, मैं अपनी जॉब अच्छे से कर रही हूँ, मैं अपने जॉब के बाद जितना टाइम रहता है वो मैं यूट्यूब को दे रही हूँ। तो वैसा नहीं है कि मेरे को कनाडा में रह के यूट्यूब की क्या ज़रूरत पड़ गई। पैसा आज के ज़माने में किसको अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स जब किया था माइंड में तब वैसा नहीं था कि नहीं मुझसे इससे इससे पैसा ही कमाना है, बट हाँ धीरे धीरे आप लोगों का रिस्पांस मिल के और थोड़ा बहुत अगर इनकम होने भी लगा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लाइक मैं अपना मेहनत कर रही हूँ इसमें, और मैं अपनी जॉब पे भी मेहनत कर रही हूँ। इवन मैं यूट्यूब की इनकम अभी तो इतनी है कि मैं एक वीक की ग्रोसरी भी नहीं कर पाऊँगी, इतनी यूट्यूब की इनकम है अभी। हाँ अगर मैं इंडिया में रहती तो अलग बात है, वहाँ पे इनकम थोड़ी ज़्यादा होती, बट कनाडा में रह के यूट्यूब से इतना कोई पैसा नहीं कमाता है कि तुम्हारा घर ही चल जाएगा या तुम। मुझे इवन मैंने घर का रिनोवेशन भी करवाया था तो लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किए थे बहुत सारे कि आपने तो यूट्यूब का ये पैसा कमाते ही आपने तो घर का, मतलब इतना कुछ नहीं मिलता है। मैं सच बता रही हूँ कि मैं अपना घर का रिनोवेशन, इवन मैं बता रही हूँ एक वीक की ग्रोसरी नहीं खरीद सकती हूँ, तो रिनोवेशन तो बहुत दूर की बात है। और यस, मेरे को धीरे धीरे पब्लिक का रिस्पांस अब अच्छा मिलने लगा है, मेरे वीडियोस अभी थोड़े अच्छे चलने लगे। इवन इनिशियली तो मेरे कोई वीडियोस चलते भी नहीं थे, अभी थोड़ा थोड़ा व्यूज़ आने लगा है, अभी थोड़ी यूट्यूब से मुझे अर्निंग होने लगी है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, राइट? हर किसी को पैसा अच्छा लगता है। तो मैंने भी जब सोचा था तब मैंने पैसे का बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरी जॉब अच्छी खासी चल रही है और हमारा प्रदीप का भी जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें इसका टेंशन नहीं है। बट मेरा पर्सनली यूट्यूब मेरा पैशन है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था। मैं यूट्यूब में आने से पहले भी मैं अपने मोबाइल में वीडियोस बनाती थी, फ़नी वीडियोस बनाती थी, रखती थी। बट पता नहीं सडनली मैंने कब यूट्यूब पे पोस्ट करने लग गई, और फिर मेरे को सोचा लगा चलो इस अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे कंटिन्यू करती गई, और एक साल निकल गया, और आप लोगों का इतना प्यार मिला यूट्यूब पे मुझे, और मिल ही रहा है, आगे भी मिलेगा मुझे पता है। तो मैं अभी रुकने वाली तो नहीं हूँ यूट्यूब में, मुझे हेट भी मिलेगी तो भी नहीं रुकूँगी, मुझे प्यार मिलेगा तो भी नहीं रुकूँगी, और प्यार तो मुझे पता है आप लोग मुझे भर भर के दोगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सब आपकी गलत फहमी है। कनाडा में रह के भी ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। हाँ ऑफ़ कोर्स अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम्हें थोड़ी सी इनकम हो भी जाती है तो ऑफ़ कोर्स तुम करोगे, राइट? बट यस, यूट्यूब मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस फाइनली मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इतनी इनकम नहीं होती है कि मैं एक वीक की ग्रोसरी ख़रीद लूँ, या फिर मैं अपना घर का रिनोवेशन करवा लूँ, या फिर कुछ और। बट हाँ थोड़ी सी हो रही है, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि मेरा घर चल जाएगा। और ऑफ़ कोर्स तुम अगर इतनी मेहनत करते हो किसी,
तो आप लोगों के साथ मैं अपनी वीकली ग्रोसरी भी शेयर कर पाऊँगी। यस, मेरी यूट्यूब की इनकम तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, बट इसके बाद मैं जब अभी ग्रोसरी के लिए जाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि हाँ यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है, और हर चीज़ की प्राइस के साथ मैं जो जो खरीदती हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी। इवन मंथली यहाँ पे तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग $1000 तक तो तुम्हें वीकली मंथली चाहिए ही चाहिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोसरी होता है। अदर एक्सपेंसेस वो अलग हैं, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोसरी का बता रही हूँ कि $1000 तो तुम्हें कहीं नहीं गए हैं। और यस, इतना मैं यूट्यूब से नहीं कमा रही हूँ कि मैं अपनी ग्रोसरी कर पाऊँ। तो यस, मैं आप लोगों को इसके आगे अपना ग्रोसरी का वीडियो बताऊंगी, जो व्लॉग इसके आगे कंटिन्यू रखूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। और नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई मुझे कमेंट ना करे, और मुझे अच्छे से कमेंट करे, अच्छे से प्यार दें और मुझे आगे बढ़ाएं, बस यही चाहती हूँ। तो चलो अभी मैं आपको ग्रोसरी का बताती हूँ। तो मेरा वीकली ग्रोसरी में सबसे पहले होता है कॉस्को। तो मैं अभी कॉस्को आ गई हूँ, और फिर यहाँ से क्या शॉपिंग करती हूँ वो आप लोगों को बताऊँगी। तो ये है मेरी कॉस्को की शॉपिंग। इतना सा सामान दिख रहा है, बट जब बिल आएगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने का बिल हुआ। ये देखो, ये इतना सा दिखने वाला सामान, इसका बिल हुआ, ये देखो दिख रहा है फोकस, ये $236। मतलब ये जो 10-12 हज़ार का सामान जो कार्ट में दिख भी नहीं रहा है कि मतलब ये सामान 10-12 हज़ार का है। तो ये है यहाँ का कॉस्को का वीकली मेरा, ये वीकली है। और अभी तो इंडियन चीज़ें लेनी बाकी है। तो अभी मैं आ गई हूँ, वहाँ से मंदिर चली गई थी और अब मैं आई हूँ इंडियन स्टोर पे। तो अभी वीकली ग्रोसरी इंडियन स्टोर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये सामान लिया और इन सब का बिल मुझे $52 बना। और सिर्फ ये इंडियन स्टोर का है, सिर्फ सब्जियां, इसमें और कुछ इंक्लूडेड नहीं है। मे बी पास्ता या नूडल्स या ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ हम कॉस्को से नहीं तो वॉलमार्ट से ऐसे उठाते हैं। तो इस तरह प्लीज़, इसलिए कुछ भी जज करो उससे पहले एक बार सोचना और फिर जज करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय, सी यू नेक्स्ट डे।